दोस्तों, हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण तो ऐसे बहुत मिले हैं, लेकिन आज मैं जो प्रमाण आपको बताने वाला हूं वो शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। बात त्रेता युग की है, जब धरती पर अधर्म और पाप बहुत बढ़ चुका था। तब रावण जैसे दैत्य ने ना केवल धरती के लोगों को डरा रखा था, बल्कि देवताओं को भी परेशान कर दिया था। तभी भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिए थे। जब भगवान श्री राम को अपनी धर्म पत्नी माता सीता को रावण से मुक्त कराना था, तभी उनके जीवन में एक महान सन्यासी और सबसे खास भक्त का आगमन हुआ था, जिनका नाम हनुमान जी था। हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि वे सूर्य को फल समझकर निकल जाएं, एक ही छलांग में समुद्र पार कर लें, पर्वत को उठा लें और जब चाहे जब तक चाहे किसी भी रूप में बदल जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी उनकी भक्ति। उनका जीवन भगवान श्री राम के लिए समर्पित था। उनका हर काम, हर सांस, हर सोच में बस भगवान राम थे। रामायण के युद्ध के बाद की बात है, जब भगवान श्री राम ने रावण का अंत करके जब अयोध्या लौटे थे, तब पूरे नगर में खुशी और उत्सव का माहौल था। रामराज की स्थापना हो रही थी, सभी लोग खुश थे। लेकिन हनुमान जी वो चुपचाप बैठे थे। वो सोच रहे थे, अब प्रभु का काम पूरा हो गया है, अब मेरी क्या जरूरत होगी। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं भगवान श्री राम उन्हें छोड़ न दें। इसी सोच में एक दिन उन्होंने भगवान श्री राम से एक सवाल पूछा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, अब आप अपने राज्य में लौट आए हैं और अब युद्ध भी समाप्त हो गया है, तो क्या मेरी सेवा समाप्त हो गई है? इस बात पर भगवान श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया और बहुत प्रेम से कहा, हनुमान, तुम मेरी सेवा से मुक्त नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम केवल मेरे सेवक नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। हनुमान जी ने भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर एक विनती की, प्रभु, मेरी केवल एक इच्छा है, जब तक इस धरती पर एक भी व्यक्ति आपका नाम लेता रहे और आपकी कथा कहता रहे, तब तक मैं इस धरती पर रहूं और उस कथा को सुनता रहूं। बस यही मेरा सुख होगा। हनुमान जी की ये बातें सुनकर भगवान श्री राम की आंखों में प्रेम और आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तथास्तु हनुमान, तुम चिरंजीवी रहोगे। जब तक इस सृष्टि में राम कथा कही जाती रहेगी, तुम इस संसार में जीवित रहोगे। जहां भी भक्त राम कहेगा, तुम वहां अदृश्य रूप में रहोगे। तुम्हारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। दोस्तों, मुझे आज भी यकीन है, हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं। बहुत से लोगों को वो दिखाई भी दिए हैं, और जहां भी राम भक्त भक्ति से उन्हें पुकारते हैं, वहां वह उपस्थित भी हो जाते हैं। कुछ ही मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। कुछ संत को उनके दर्शन भी हुए हैं, और ग्रंथों में भी लिखा है कि कलयुग के अंत में वे भगवान कल्कि को राम कथा सुनाएंगे। हनुमान जी का इस धरती पर मौजूदगी के बहुत संकेत आज भी देखे जाते हैं। आज हम एक एक करके उन जगहों के बारे में जानते हैं जहां हनुमान जी को देखे जाने का प्रमाण मिला है। दोस्तों, पहला जगह का नाम है गंधमादन पर्वत, जो हिमालय क्षेत्र में है। यह वही पर्वत है जहां हनुमान जी आज भी तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कई संतों और साधुओं का मानना है। कई साधक कहते हैं कि उन्होंने वहां किसी दिव्य आकृति को देखा है, जिसकी ऊर्जा अत्यंत तेजस्वी थी। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि वहां मोबाइल और तकनीकी कुछ भी काम नहीं करता। कुछ लोग इसे हनुमान जी की दिव्य शक्ति मानते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपना विचार जरूर बताइए। दूसरा स्थान है हनुमान जी के अद्भुत मंदिर, जो चमत्कारों से जुड़े हैं। जाखू हिल, शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश में है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो यहीं कुछ पल के लिए रुके थे। आज भी वहां एक विशाल मंदिर है, और कहा जाता है
कि वो आस्थान हनुमान जी के पैरों के निशान से जुड़ा हुआ है। तीसरा स्थान हनुमानगढ़ी, जो नैनीताल और अयोध्या के बीच स्थित है। इन मंदिरों से जुड़े अनेक चमत्कारिक हिस्से हैं, जैसे हनुमान जी के दर्शन, आवाजें, अचानक दियों का जलना, ये सब। और चौथा, रामेश्वरम का सेतु बांध। दोस्तों, यह वही पुल है जिसे श्री राम के वानर सेना ने समुद्र पर बनाया था, जिसमें हनुमान जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। नासा और अन्य सैटेलाइट इमेजरी से भी इस पुल जैसे पत्थरों की एक श्रृंखला देखी गई है, जो भारत से श्रीलंका तक जाती है। कुछ पत्थर पानी पर तैरते हुए भी पाए गए रामेश्वरम के आसपास, जिन्हें हनुमान जी की वानर सेना द्वारा राम नाम लिखकर समुद्र में डाला गया था। कई महान संत ने, जैसे स्वामी रामदास, तुकाराम, तुलसीदास जी और रामकृष्ण परमहंस, हनुमान जी के दर्शन होने की बात कही है। गोसाई तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे, तब दोस्तों कहा जाता है हनुमान जी स्वयं दर्शन देकर उन्हें मार्गदर्शन देते थे। कई प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण, भागवत पुराण में हनुमान जी का नाम स्पष्ट रूप से आता है और उन्हें चिरंजीवी होने का बताया जाता है। विदेशी यात्री जैसे हेनस्वांग और फाहियान ने भी अपने भारत यात्रा वृत्तांत में ऐसे चमत्कार और प्राचीन वानर कथा का उल्लेख किया है। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे, तो वे प्रभु राम के दर्शन को तरस रहे थे। वे रोज संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी की भक्ति करते और प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन एक वानर रूपी व्यक्ति ने आकर तुलसी जी को एक ताम्र पत्र दिया, जिस पर लिखा हुआ था, चिंता छोड़ो, तुम्हें प्रभु राम के दर्शन शीघ्र होंगे। लोग मानते हैं कि वह स्वयं हनुमान जी थे। बाद में तुलसी जी को श्री राम और लक्ष्मण के भी दर्शन हुए, जो साधु वेश में गंगा किनारे आए थे। वे सब हनुमान जी की कृपा से संभव हुआ था। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हनुमान जी की एक बार साधु के रूप में उन्हें ध्यान में प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा है, हनुमान जी आज भी जीवित हैं और उनकी हृदय शुद्ध है, उन्हें उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने उन्हें एक प्रचंड तेजस्वी दिव्य पुरुष के रूप में देखा है, जिनकी आंखों में करुणा और भक्ति दोनों थी। स्वामी रामदास, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु भी थे, हनुमान जी के परम भक्त भी थे। उनकी यात्रा के दौरान कई बार हनुमान जी एक वृद्ध साधु के रूप में प्रकट हुए और उन्हें मार्गदर्शन भी दिए थे। उन्होंने कहा, जब जब तुम राम का नाम लोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। चित्रकूट में एक जगह है हनुमान धारा। वहां एक चट्टान से लगातार जलधारा बहती है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका जलाकर वापस लौटे थे, तब उनकी पूंछ जल रही थी और श्री राम ने उन्हें इस जलधारा में बैठने को कहा था। आज भी लोग कहते हैं कि वहां ध्यान करने से हनुमान जी के स्वर सुनाई देते हैं और कई साधक वहां दिव्य आकृति देखने का अनुभव भी कर चुके हैं। स्वामी नीम करौली बाबा के भक्तों के अनुसार कई बार हनुमान जी अदृश्य रूप में मंदिर में आकर प्रसाद लेते हैं। उनके अमेरिका स्थित भक्त रामदास और कृष्णदास ने भी अनुभव किया है कि हनुमान जी उनके आसपास थे जब वे संकट में थे। ग्रामीण भारत में कई साधारण लोग भी हैं, कहते हैं कि उन्हें रात के समय किसी बड़े लाल भुजंग वाले वानर आकृति को मंदिर में घूमते देखा है। संकट के समय जय हनुमान कहते ही उन्हें कोई अदृश्य सहारा मिलता है, जैसे गिरते वक्त थाम लेना या वाहन दुर्घटना से बच जाना। हनुमान जी के दर्शन पाने के लिए चमत्कार देखने की जरूरत नहीं है, बस उनके नाम का सच्चे मन से स्मरण ही उन्हें खींच लाता है। दोस्तों, सबूत से ज्यादा यह अनुभव और श्रद्धा की बात है। हनुमान जी के अस्तित्व के प्रमाण विज्ञान के लिए शायद रहस्य होगा, लेकिन भक्ति के लिए यह एक जीवित अनुभव है। आज भी जय श्री राम बोलते ही हमें एक ऊर्जा महसूस होती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से कई लोगों को चमत्कारी अनुभव भी किए हैं, जैसे डर से मुक्ति, शक्ति की अनुभूति, बीमारियों से बचाव।
दोस्तों, हर युग एक नया रहस्य है और हर रहस्य एक खोज। ऐसे ही और कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए युग यात्रा के साथ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने रहना होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।